अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानियत के साथ मैं हूं हमजा हाशमी और मेरे साथ रूहानी स्कॉलर और स्पिरिचुअल हीलर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। हसन रज़ा साहब, ये जो कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी के ज़हन में जो से चलता रहता है कि क्योंकि हर कोई उसको कहता है कि आपके घर पे या आपके मकान पे किसी जिन का या शैतानी स्पिरिट का जो सा साया है। जी जी। हसन रज़ा साहब, कैसे पता चलेगा कि एक शख्स पे किसी जो से ना ईवल स्पिरिट का पोजेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इल्मुल किताब चैनल पे मोहम्मद हसन रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। देखिए हमज़ा, ये सवाल बहुत अहम है और इसकी निशानदेही भी बहुत ज़रूरी है। एक मामूल के मुताबिक ज़िंदगी होती है और एक गैर मामूली, जब हरकत और सकनात शुरू हो जाए, हरकत और सकनात यानी इंसान के, ये असल में ये जो ईवल्स का जो पोजेशन कह लें, शैडो कह लें, कुछ भी कह लें, ये उस वक्त बहुत नुमायाँ नज़र आता है जब गैर मामूली इंसान से हरकत होनी शुरू हो जाए। और ये ज़्यादा ज़्यादा सारे सबसे ज़्यादा ये जहन पर असर होता है और जहन को ही गिरफ्त में किया जाता है और इंसान के ख्याल की कुव्वत को तोड़ने की कोशिश की जाती है। ये जी जी। हसन साहब, एक जो डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है उसकी लामात भी ज़हनी तौर पर होती हैं। अब कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, डिप्रेशन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डिप्रेशन जो है वो जब तक डिसऑर्डर ना हो, डिप्रेशन डिसऑर्डर जब हो जाता है तो वो एक जहनी बीमारी है। लेकिन एक शख्स बिल्कुल डिसऑर्डर नहीं है ऐसा शख्स भी स्ट्रेस में हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है विदाउट डिसऑर्डर के। लेकिन गैर मामूली चीज़ों का नज़र आना, गैर मामूली सोते में आपसे कुछ हरकत का होना, यानी आप लेटे हुए हैं, आपको किसी ने आपकी किसी ने टांग खींची है या कोई आवाज़ आई है या किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है तो आप उठे हैं तो कोई नहीं है, या ऐसे फील होता है कि पीछे कोई है, या बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं किसी भी हालत में या किसी भी अंदाज में तो कोई आपके साथ लेटा हुआ है। ये गैर मामूली कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं। होते ये ज़हनी है, ये जहन ही इनको जो है वो कैच कर रहा होता है, फील कर रहा होता है। हसन साहब, इस तरह की अलामात जो आपने बताई हैं तब भी हो सकती हैं जब बंदा थका हुआ हो, थकावट में हो, या बहुत ज़्यादा काम करके बहुत देर बाद जनरी करके कोई नहीं फ्लाइट नहीं, से आया हो। ऐसी ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। इंसान मामूल के मुताबिक थकना और बात है, और गैर मामूली तौर पर कोई इंसान के अंदर कोई ऐसी फीलिंग आने लग जाए या कोई चीज़ नज़र आने लग जाए या कोई चीज़, किसी चीज़ का एहसास होने लग जाए, होता जहन से है। हर जो चीज़ है उसका ताल्लुक हमजा जहन से है। मैं अपने यहाँ पर व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी रूहानी गैर मामूली हरकत व सकनात वो आपको जहन ने ही बताना है, और वो बैक वक्त रूहानी होने के साथ साथ जहनी भी होती हैं। और या आप इस तरह कह लें कि जो भी जहनी गैर मामूली महसूसात हैं, एहसासात हैं, वो जहनी होने के साथ साथ रूहानी भी होते हैं। यानी ये मेरा जुमला पता नहीं मैं समझा पाया हूँ कि नहीं, ये बहुत गौर तलब बात है कि बहुत सारे रूहानी लोग बहुत सारी तौजीहात पेश करते हैं, और इसी तरह साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी बहुत सारी चीज़ें बयान कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें साइकेट्री में हैं जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, और बहुत सारी बातें ऐसी रूहानी हैं जिनका ताल्लुक़ साइकेट्री से है, साइकोलॉजी से है। ये ब्रेन है, ये दिमाग है, ये ख्याल बनाने की एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में ख्याल जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, और बहुत सारे ख्याल गैर हकीकी, गैर ज़रूरी, गैर फितरी होते हैं। लेकिन हर वो ख्याल या हर वो चीज़ जो आपको नज़र आने लग गई या आपको महसूस होने लग गई या आपको एहसास होने लग गया, वो रूहानी होने के साथ साथ जहनी भी है, और जहनी होने के साथ साथ रूहानी भी है, क्योंकि ये इंसान आलम दुनिया में जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी भी है और रूहानी होने के साथ साथ जिस्मानी भी है। इस 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 बात को अगर आप
गौर कर लें, समझ लें, तो बहुत सारी चीज़ों के मसाइल हल हो जाते हैं। जी, आप सवाल कुछ कहना चाहते हैं? हसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक शख्स को कैसे फील होता है कि अगर वो किसी शैतानी ताकत के या किसी शैतानी स्पिरिट के पोजेशन में हो? देखिए, फिर वही बात है कि मैं आपको जब ये कह चुका हूँ, ये एक तयशुदा एक फार्मूला है। या तो इसको कोई दलाइल के साथ डिनाई करे, कोई भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, कोई भी फिजिशियन, कंसल्टेंट या कोई भी सर्जन इस बात को डिनाई करे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी रूहानी बंदा जो रूहानी बसीरत रखता है, इल्म रखता है और असर रखता है, वो ये बताए कि जो भी रूहानी महसूसात हैं या एहसासात हैं, गैर मामूली हैं या मामूल के मुताबिक हैं, वो जिस्म के बगैर, जहन के बगैर मुमकिन नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हसन साहब, इसका मतलब ये है कि जो शैतानी स्पिरिट होती है वो आपके सिर्फ ज़हन को कंट्रोल करती है? आप फिर मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि इस जहन के अंदर जो कुछ भी आता है वो रूहानी होता है, और ये जहनी भी है, रूहानी भी है। उसकी बेसिक रूहानियत है, उसकी जड़, उसका ओरिजिन, उसका मकसद, उसका मबदा, उसकी इब्तदा रूहानियत से होती है। हसन साहब, मेरा यह सवाल ये है कि वाकई कोई स्पिरिट इंसान के अंदर दाखिल हो सकती है या नहीं? देखिए, इंसान के अंदर रूहानियत पूरी की पूरी है। ये नहीं कि इंसान इस वक्त बैठा है तो कोई और चीज़ उसके अंदर आ जाएगी, नहीं। आप बात को समझने की कोशिश करें कि एक इंसान जब आलमे अमर में था तो वो कुलियतन रूहानी था। ये अरवाह जो है, ये कुलियतन एक गैर मरई सूरत हाल इनकी होती है। समझ गए आप? और जब इंसान पैदा होता है तो वो अमर जिस्म के साथ आता है, वो रूहानियत जिस्म के साथ आती है। अब जिस्म ने रूहानियत के कमालात का इजहार करना है, ठीक है? इस जिस्म ने उस रूहानी कुव्वत का, जो अल्लाह का अमर है, उसका इजहार करना है, उसको बयान करना है। तो ये रूह और जिस्म, रूहानियत और जिस्म दोनों आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। मेरा यहाँ पर कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी जिस्मानी या जहनी मसला, उसका इलाज रूहानी भी हो सकता है, जिस्मानी भी हो सकता है। यानी मैं ये नहीं कहता कि ये रूहानी बीमारी है, ये जिस्मानी बीमारी, ऐसा मेरे तजर्बात और मुशाहिदात में नहीं बात है। मेरे 30 साल तजर्बे और मुशाहिदे में जो मैं समझ चुका हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ कि हर बीमारी जो है जिस्मानी या जहनी होने के साथ साथ रूहानी भी होती है। लिहाजा उसका इलाज आप मेडिकली भी करवाएं और रूहानी भी कराएं। हसन साहब, दो तरह के जो स्पिरिट के पोजेशन होते हैं। एक तो जिस्म के ऊपर, इंसान के ऊपर होता है, और एक जो साया होता है वो घर के ऊपर होता है, मकान के ऊपर। मकान के ऊपर जो साए के असरात हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं, वो क्या हैं? जी, मकान के ऊपर गैर मामूली आपको मकान से हरकत का एहसास होने लग जाए, महसूस होने लग जाए। यानी आपके घर के अंदर मुख्तलिफ़ कमरे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उनके साथ कुछ गैर मामूली किस्म की जो है ना चीज़ें, उनका एहसास होने लग जाए। यानी कोई चीज़ आपको भारी नज़र आने लग जाए, या कहीं बैठने को आपका दिल न करे, दिल उकता जाए, या किसी कमरे में, किसी रूम में जाने से आपका दिल घबराए, या आपका दिल ना लगे, या कोई भारीपन, बोझल आपको महसूस होने लग जाए, या कोई चीज़ आपको किसी जगह पर एहसास उसका होने लग जाए। ऐसी इनविजिबल, मावराई, गैर मरई ऐसी कैफियत जो वहाँ पर आपको उसका एहसास ही ना हो बल्कि नज़र आने लग जाए। अब जो चीज़ नज़र आती है तो आम तौर पर हमारे लोग जो हैं उसको जिन्नात से तशबीह दे देते हैं, ज़ाहिर बात है, और कुछ ना कुछ उनको नज़र आने लग जाता है। या बाज़ घरों की छतों पर, या बाज़ घरों के ऊपर जो स्टोर होते हैं या चुबारे होते हैं, आजकल तो नई कंस्ट्रक्शन है, इनों में भी कई तरह की ये जो रूहानी कैफियत हैं, अच्छी या बुरी, घरों के अंदर दीवारों और दरवाज़ों के साथ इनकी जो है ना एक ताल्लुक़ होता है, एक सिलसिला होता है। तो हर वो घर, हर वो इंसान किसी न किसी रूहानी वेव के तहत होता ज़रूर है, जिस इंसान को क्या कहना चाहिए, गैर मामूली अंदाज से उसका एहसास होने लग जाए या महसूस होने लग जाए।
और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अब भी कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें ज़हनी होने के साथ साथ रूहानी भी होती हैं, और इनका ज़हनी तरीक़ाकार से भी इलाज ठीक है, लेकिन रूहानी तरीक़ाकार से भी इलाज ठीक है। ये कहना कि ये रूहानी है, इसका कोई मसले के कोई ताल्लुक़ नहीं है जहन से या जिस्म से। हर चीज़ का ताल्लुक़ जो है जहन से है, जिस्म से है, लेकिन उसके पीछे रूहानी मुहर्रकात होते हैं। बहुत शुक्रिया।